अस्सलामुअलैकुम। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ फ्रिल अबाया। तो ये अबाया जो मेरे पास है फ्रिल अबाया, ये मैंने पहले बनाया था। तो सेम ऐसे ही मुझे एक और अबाया की कटिंग करनी है और स्टिच करके देना है। तो देखिए, मैं आपको सिखाऊंगी किस तरीके से, अगर आपके पास कोई अबाया आया है या रेडीमेड अगर आपने लाया है, तो आप किस तरीके से इसको मेजर कर सकते हैं। इसका नाप लेना मैं आपको सिखाऊंगी। उसके बाद में मैं आपको इसकी कटिंग भी बताऊंगी और इसकी जो अगली वीडियो रहेगी उसमें मैं इंशाल्लाह इसकी स्टिचिंग बताऊंगी। तो सबसे पहले हमें फुल लेंथ लेनी है, जो भी अबाया की लेंथ है। जैसे कि 55 है, उसमें से जहाँ से आपको फ्रिल लगानी है वो ऊपर से लेके शोल्डर से नीचे तक 35 रहेगा। उसके बाद में आपको चेस्ट का नाप लेना है, जो कि 23 इंच है। और उसके बाद में जो फ्रिल यहाँ पे हमने लगाई है, ये हमने देखिए यहाँ पे 31 इंच यहाँ पे आ रहा है, पर मैं 30 लूँगी जब मैं कटिंग करूँगी तो। और उसके बाद में हम यहाँ पे इसका नेक लेंगे, जो कि 5.5 इंच है। ये भी आप अपने हिसाब से कम कर सकते हैं। तो यहाँ पे अबाया जो है बस 2 इंच तक मैंने ओपन रखा था। यहाँ पे एक हुक लगाया है। अगर आपको यहाँ पे बटन नहीं लगानी है तो आप डायरेक्ट भी जो है वो नेक को थोड़ा बड़ा कर सकते हैं। पीछे से हमने नेक बिल्कुल स्ट्रेट रखा है, इसलिए मैंने सामने से फ्रंट ओपन थोड़ा सा रखा है। बाकी हिस्से को मैंने यहाँ पे जो है वो सिलाई करके बंद कर दिया था, लेकिन बटन्स लगाने के बाद में दूर से ऐसे ही लगेगा जैसे ये फ्रंट ओपन है। उसके बाद जो इसके घेरे की बात करें तो 58 इंच है। आप ये भी अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद हम स्लीव्स का नाप लेंगे। शोल्डर से स्लीव्स जो हमारी यहाँ पे टोटल है वो 23 इंच है। अगर आपको कफ लगाना है तो इसका साइज़ आप छोटा कर सकते हैं। इसके बाद में इसकी चौड़ाई लेंगे, जो कि 8.5 से 9 इंच तक आप रख सकते हैं। शोल्डर अगर यहाँ पे आप देखिए तो 4.25 इंच तक है। तो कंप्लीट जो शोल्डर हमारा रहेगा कटिंग के वक्त वो हम 8 इंच तक रखेंगे। उसके बाद में यहाँ पे देखेंगे कि आर्म होल की गोलाई कितनी है। तो यहाँ पे गोलाई 10 इंच है और फ्रिल की जो लेंथ है वो 20 इंच है। तो यहाँ पे मैंने इस अबाया को बनाने के लिए थोड़ी सी बटन्स ली है और 4 मीटर मैंने क्रेप का फैब्रिक लिया है। और ये फैब्रिक बहुत ही ज़्यादा इजी होता है, बहुत आसान होता है, बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हैं ना कि जैसे आपको कम बजट में बनाना है और रेगुलर यूज़ के लिए आपको चाहिए तो आप इस फैब्रिक को ज़रूर लें। बहुत ही सस्ता मिलता है ये। हमारे यहाँ तो ये 200 में 4 मीटर मिल जाता है। बाकी आपके यहाँ कैसा मिलता है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो इस फैब्रिक की जो विड्थ है वो 42 इंच है। नॉर्मली हम जो कोई भी फैब्रिक ख़रीदते हैं उसकी विड्थ ज़्यादा नहीं रहती है, तो उसी हिसाब से आपको ये लेना है। और ये फैब्रिक ऐसा है कि अगर आप इसको प्रेस भी नहीं करेंगे ना तो भी ये बहुत ही अच्छा रहता है। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी कटिंग सीखते हैं। इसको इस तरह लंबाई में फ़ोल्ड करना है। तो जितनी आपकी ऊपर की लेंथ है उस हिसाब से आप फैब्रिक को डबल फ़ोल्ड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सारे फैब्रिक को एक ही बार में फ़ोल्ड करके इस तरीके से रखा है कि खुला वाला हिस्सा यहाँ पे सामने की तरफ है। और सबसे पहले इसको हम यहाँ पे बराबर कर देंगे एक तरफ से। उसके बाद में यहाँ से हमें लेंथ लेनी है जहाँ से हमें हमारी फ्रिल लगानी है। तो जितनी भी हमारी जो लेंथ रहेगी उसके अंदर हम 2 इंच ऐड करेंगे, क्योंकि 1 इंच हमारा नीचे फ्रिल में जॉइंट में चला जाएगा और ऊपर से जब हम शोल्डर जॉइन करेंगे उसमें भी जाएगा। तो यहाँ पे आपको 1 से 1.5 इंच तक रखना है, लेकिन कम नहीं रखना है, नहीं तो इससे आपकी जो लेंथ है अबाया की वो कम हो जाएगी। इस निशान को यहाँ पे सीधा कर देंगे और यहीं से इसको हम अलग कर देंगे। तो ये जो फैब्रिक मैंने अलग किया है 4 फोल्ड हमारे पास पूरा फैब्रिक है यहाँ पे, क्योंकि हमने एक बार डबल फोल्ड किया था, उसके बाद एक बार और फोल्ड किया था। अब सेम उसी तरीके से इस फैब्रिक को रखना है, अभी हटाना नहीं है। और यहाँ से आपको जो आपकी फ्रिल की लंबाई है वो आपको यहाँ पे मेजर करना है कि आपको, जैसे कि हमने मेजर किया था 20 इंच है, तो उसमें हमें 2 इंच ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि हम नीचे से फोल्ड करेंगे, हमारा जो बॉटम की गोलाई रहेगी प्लस ऊपर भी हमारा जो सिलाई में जाएगा। तो मैंने यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। इसके बाद में इस लाइन को हम यहाँ पे सीधा कर लेंगे, इस तरह इसको अलग कर देंगे। अगर आपके पास फैब्रिक कम है तो आप 1.5 इंच भी रख सकते हैं। यहाँ पे जो मैंने एक्स्ट्रा 2 इंच रखा है। तो फ्रिल जो हमने कट की है अभी हमें उसमें और भी थोड़ा सा फैब्रिक जॉइंट करना है, ताकि हमारा जो घेरा है वो अच्छे तरीके से आ सके। तो ये बचा हुआ कपड़ा हमारे पास यहाँ पे इतना है, जिसमें से हमें स्लीव्स निकालनी है और जो हमारे पास बचेगा वो हम फ्रिल में ऐड कर देंगे ताकि उसकी चौड़ाई हमारी बढ़ सके। इसके बाद मैंने यहाँ पे फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रखा हुआ है। अब यहाँ पे हमें स्लीव्स हमारी लेनी है किस तरह, देखिए हमारी टोटल जो लेंथ थी स्लीव्स की 23 इंच थी। इसमें हम ऐड करेंगे यहाँ पे 2 इंच, आगे की तरफ से हम फोल्ड करेंगे और 1/2 इंच हमारा शोल्डर में जाएगा। लेकिन हमें थोड़ा सा फैब्रिक चाहिए हमारी फ्रिल में ऐड करने के लिए, तो यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा नहीं लूँगी। इसके अंदर हम 2 इंच की पट्टी लगा देंगे आगे की तरफ से। तो यहाँ पे टोटल मैंने 23 इंच पे ही मार्क किया है। अब 3 इंच की यहाँ पे चौड़ाई पे मार्क करते हुए आर्म होल की गोलाई हम दे देंगे। उसके बाद में आस्तीन की जो यहाँ पे चौड़ाई है मैं यहाँ पे 9 इंच तक रख रही हूँ।
इसके बाद में इस स्केल को हम लेंगे यहाँ पे और इस तरीके से हल्का सा शेप देते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे। आप चाहें तो बिल्कुल सीधा भी निशान लगा सकते हैं। इसके बाद में हम इसकी अब कटिंग करेंगे। तो इस अबाया की स्लीव्स मैं बिल्कुल सिंपल बना रही हूँ। अगर आपको इसके अंदर इलास्टिक लगानी है या कोई डिज़ाइनर स्लीव्स बनानी है तो भी आप लोग बना सकते हैं। तो 4 मीटर फैब्रिक में हम इस अबाया को बना के रेडी करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने नॉच लगा दिया जहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। आगे की तरफ हम एक पट्टी लगा देंगे जिससे हमारी जो लेंथ है स्लीव्स की वो कम नहीं होगी, वो अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगी और यहाँ से हमारा हाफ इंच सिलाई में जाएगा। बस ये देखना है कि स्लीव्स की लंबाई जो है वो कम नहीं होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि कम आ रही है तो आपको जो आप आगे की तरफ पट्टी लगाएंगे थोड़ी सी उसकी चौड़ाई बढ़ा दीजिए, ताकि आपकी जो स्लीव्स है वो अच्छी भी लगे और लेंथ जो है उसकी बिल्कुल सही रहे। अब यहाँ पे इतना फैब्रिक हमारे पास बचा है तो जो हम यहाँ पे फ्रिल में ऐड करेंगे। हमने जो फ्रिल की कटिंग की थी उसी में साइड में हम इसको जोड़ लगाएंगे, जो कि आगे और पीछे दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा जोड़ हमारा आ जाएगा और इससे हमारा जो घेरा है फ्रिल का वो बढ़ जाएगा। तो इसकी जो लेंथ है देखिए 20 इंच कंप्लीट आ रही है, जिसमें मुझे 1 इंच की पट्टी लगानी पड़ेगी जो कि अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगी घेरे में, जो मैं दोनों तरफ लगा दूँगी। ये देखिए दोबारा से मैं इसे अच्छे तरीके से रख देती हूँ क्योंकि अब हमारा जो अबाया है वो कटिंग हो चुका है। अभी हमें नेक की कटिंग करनी है सिर्फ। ये देखिए यहाँ पे हम जॉइंट करेंगे तो इससे जो हमारा घेरा है वो बहुत अच्छा लगेगा और जॉइंट करने के बाद में ये पता भी नहीं चलता जब हम प्लेट्स वगैरह डालते हैं फ्रिल के अंदर। तो फ्रिल वाला पार्ट और स्लीव सब कटिंग करने के बाद में अब हम यहाँ पे मेजरमेंट का निशान लगाएंगे। तो आपको यहाँ पे फैब्रिक को अब आगे पीछे करके रखना है। तो मैंने जो फ्रंट वाला हिस्सा है उसको अपनी तरफ कर दिया, यानी वो खुला वाला हिस्सा है जैसे मैंने फ़ोल्ड किया था, फोल्डिंग वाला हिस्सा मैंने आपकी तरफ रखा है फ्रंट में। देखिए मैंने कितना यहाँ पे एक्स्ट्रा लिया है, 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है फ्रंट में जो कि ओपन है, उस पर मैंने यहाँ पे इस तरीके से निशान लगा दिया है और उस निशान के ऊपर हमें यहाँ पे बैक वाले पीस को रखना है। तो इसे बिल्कुल यहाँ पे एकदम सही करते हुए रखेंगे। अब यहाँ पे हम शोल्डर का निशान लगाएंगे जो कि मैं यहाँ पे 8 इंच में मार्क कर रही हूँ। आप अपने हिसाब से लगाइए, आपका जितना शोल्डर आता है नॉर्मल कुर्ती वगैरह में उससे 1 इंच आपको एक्स्ट्रा रखना है। सेम उतना ही हम आर्म होल के लिए भी रख रहे हैं। उसके बाद में आपको यहाँ पे चेस्ट का निशान लगाना है, जैसे कि हमने मेजरमेंट में देखा था 23 इंच था, उसका हाफ यहाँ पे हम मार्क कर देंगे और उसके आगे हम 1 से 1.5 इंच रखेंगे सिलाई के लिए। आप 1 या आधा इंच भी रख सकते क्योंकि अबाया में ज़्यादा अंदर फैब्रिक नहीं छोड़ा जाता है। तो मैंने यहाँ पे 1 इंच तक रखा है। इसके बाद में अब हमें यहाँ पे जहाँ पे हमें फ्रिल को अटैच करना है इसकी चौड़ाई मार्क करनी है। जैसे कि मैंने आपको बताया था मैं 30 रखूँगी, तो उसका हाफ़ यहाँ पे हम 15 इंच कर रहे हैं। इससे कम भी आप कर सकते हैं, आप 14 भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरह मार्किंग करेंगे और उसके बाद में शोल्डर से डायरेक्ट हम यहाँ पे मिला देंगे। आर्म होल की गोलाई यहाँ पे मार्क कर देंगे। उसके बाद में हम नेक की मार्किंग करेंगे। तो नेक की चौड़ाई हम यहाँ पे 3 इंच रखेंगे, आगे से आपको 2 इंच छोड़ देना है, वो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में शोल्डर को डाउन करेंगे हाफ इंच पे इस तरीके से। उसके बाद आर्म होल यहाँ पे हम मेजर करेंगे 10 इंच है जैसा कि हमने नापा था शुरू में। उसके बाद में यहाँ पे हम 1.5 से 2 इंच तक मार्किंग करेंगे क्रॉस में और यहाँ पे हमें हल्की सी गोलाई देनी है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे और फ्रिल को अटैच करेंगे तो फ्रिल साइड से लटक जाती है। मैंने अक्सर अबाया में देखा है कि हमारी जो ये फ्रिल है इसको अगर हम कट नहीं करते हैं तो ये नीचे से दोनों तरफ से लटकने लगती है। तो इसके लिए यहाँ पे हल्का सा आपको गोलाई देना है। फ्रॉक वगैरह में जो है इसी तरीके से गोलाई दी जाती है। तो यहाँ पे इतनी मार्किंग करने के बाद में आपको कटिंग करनी है और उसके बाद में नेक ड्रॉ करना है। बैक में तो हम बिल्कुल सीधा रख रहे हैं, फ्रंट में हमें नेक ड्रॉ करना है। तो ये हिस्सा देखिए यहाँ पे मार्किंग कर देते हैं। फ्रंट के लिए भी हम बैक वाले को यहाँ पे उठा देते हैं। नीचे का हिस्सा जो हमारा है वो फ्रंट वाला हिस्सा है। अब इसके अंदर हमें देखना है एक बार दोबारा से 3 इंच हमने चौड़ाई रखी है और यहाँ पे लेंथ हम 5.5 इंच तक रख रहे हैं इस तरह से। और यहाँ पे हमें गोल नहीं बनाना, बस हल्का सा वी शेप ही रहेगा, लेकिन हल्की सी गोलाई देंगे, बहुत ज़्यादा नहीं। इस तरीके से हमने यहाँ पे नेक बनाया, नहीं तो नेक बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो नेक हमने यहाँ पे बना दिया है और यहाँ पे 2 इंच तक हम ओपन रखेंगे जहाँ पे हमें बटन लगानी है और इसके बाद में अब हम इसकी कटिंग कर देंगे।
तो फ्रंट और बैक मैंने यहाँ पे निशान लगा दिया है। फ्रंट का नेक भी कटिंग कर देंगे इस तरीके से। इसके बाद में फ्रंट में अगर आप चाहें तो आर्म होल अंदर की तरफ थोड़ा सा कट कर सकते हैं, और नहीं भी करेंगे तो कुछ इतना फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा निशान लगा के कट करूँगी। तो अबाया की कटिंग देखिए हमने यहाँ पे कर दी है। अब इन हिस्सों को मैं यहाँ से हटाती हूँ। फ्रंट वाला हिस्सा देखिए किस तरह से आपको स्टिच करना मैं आपको बताऊँगी। तो इसकी स्टिचिंग की वीडियो मैं इंशाल्लाह आगे पोस्ट करूँगी। तो देखिए यहाँ पे आपको जो आपने यहाँ पे फ्रंट वाला हिस्सा एक्स्ट्रा लिया 2 इंच, वो आपको किस तरह से फ़ोल्ड करना है। एक हिस्सा हम अंदर की तरफ फ़ोल्ड करेंगे, दूसरा हिस्सा हमारा ऊपर की तरफ रहेगा जो ओवरलैप करेगा। यहाँ पे दोनों अंदर की तरफ करेंगे तो यहाँ पे सही नहीं रहेगा। तो एक हिस्सा आपको देखिए किस तरह करना है। जैसे आपने एक हिस्सा अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर दिया तो दूसरा आपको यहाँ पे बटन के लिए बनानी है इस तरीके से। इसको हम यहाँ पे डबल फ़ोल्ड करेंगे और जो हमने लाइन ड्रॉ की उसके ऊपर ही हमें सिलाई करनी है, और दूसरा वाला जो हिस्सा है उसको डायरेक्ट आपको अंदर की तरफ फ़ोल्ड करके सिलाई कर देनी है। तो इस तरह से आपकी जो बटन पट्टी है वो आसानी से बन जाएगी। आपको अगर यहाँ तक फ्रंट ओपन रखना है तो भी आप रख सकते हैं और इसके अंदर बटन या हुक लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं पूरा बंद कर दूँगी, ऊपर से मैं थोड़ा सा ओपन रखूँगी जहाँ पे मैं बटन लगाने वाली हूँ। बाद में जो है हम इसका नेक भी बना देंगे। अब जहाँ जहाँ पे हमें फ़ोल्ड करना है वहाँ पे इस तरह से नॉच लगा देंगे, जिससे हमें आसानी हो जाएगी फैब्रिक को फ़ोल्ड करने में। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए ज़रूर हेल्पफुल रही होगी। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से अबाया की कटिंग होती है। तो इंशाल्लाह अगले वीडियो में हम बताएंगे किस तरह से इसको हम स्टिच करने वाले हैं। तो वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को हाइप भी ज़रूर कर दे। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।